कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनमें हाथ का कौशल बहुत ज़्यादा रहेगा। वो उनके अंदर गुण रहेगा, कौशल रहेगा और वह बैठने वाले नहीं होंगे, कुछ न कुछ कार्य करने वाले होंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे, क्या वो मांगलिक होंगे, क्या काल सर्प योग से ग्रसित होंगे या उनकी 27 पूजा होगी, इन सभी विषयों पे क्या उनके विशेष गुण धर्म होंगे। तो नमस्कार, मैं कर्ण सांडिल्य 16 संस्कार शीतला धाम मऊ जनपद से। कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे प्रातः 9:28 से वह हस्त नक्षत्र में जन्म होगा। हालांकि कल शनिवार को हस्त नक्षत्र पड़ने के कारण यम घंट योग है, जो काफ़ी अशुभ योग है, जिसका संबंध यमराज जी से है और कोई शुभ कार्य कल नहीं करना है। परसों सूर्य उदय से उदय तक अर्थात 6:44 तक यम घंट योग पे मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, उसे जाके देख लीजिएगा। पर जन्म और मृत्यु यह तो हर समय कभी भी होती है और इस पे किसी का वश नहीं है, ये निर्धारित करके नहीं होता है। तो हम यहाँ जन्म पे बात कर रहे हैं। तो कल जो नवजात शिशु उत्पन्न होंगे वह हस्त नक्षत्र के होंगे। हस्त नक्षत्र कन्या राशि में पड़ता है। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह, राशि रत्न पन्ना रत्न है। रुद्राक्ष ये जातक 2 मुखी पहनेंगे। हस्त नक्षत्र का स्वामी ग्रह चंद्रमा ग्रह है, यानी जातक पे चंद्रमा और बुध का प्रभाव रहेगा और जिस चरण में पैदा होंगे उस चरण के नवांश स्वामी का प्रभाव रहेगा। इसी से मिश्रित गुण जातक में दिखाई पढ़ेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। हस्त नक्षत्र के जो देवता हैं वो आदित्य सूर्य देवता हैं, तो इसके साथ सूर्य ग्रह का भी प्रभाव रहेगा। जातक हाथ द्वारा किए हुए कार्यों में दक्ष रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस नक्षत्र में जन्म लिया है और वो कोई कारीगर है या हस्त के कोई भी हाथों द्वारा कार्य करता है तो उसमें वो बहुत पारंगत माहिर हो जाते हैं। ऐसे जातक बैठे नहीं रहते हैं, कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते रहते हैं और अपने कार्य को मौज मस्ती की तरह करते हैं, उनको बोझिल उनसे नहीं होते हैं। साधारण रूप से यदि कुंडली में अशुभ ग्रह या उनके अनुवांशिक गुणों में अशुभता नहीं हो तो वो बिल्कुल कल छपट से दूर रहते हैं, षड्यंत्र करने से दूर रहते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ही खुशमिजाज होके अपने कार्य को पूरे उत्साह के साथ करते हैं। अब आइए प्रथम चरण पे चलते हैं। ये जो जातक है वह हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कल 9:28 कल यानी शनिवार 13 दिसंबर सन 2025 को प्रातः 9:28 से परसों यानी रविवार को 10:58 तक जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनके गुण धर्म के बारे में। तो 9:28 से दोपहर कल 3:51 तक जो भी नवजात शिशु उत्पन्न होंगे उनका राशि का नाम प पर बड़ी की मात्रा पू अक्षर से रहेगा। ये कन्या राशि में ही रहेंगे। राशि स्वामी बुध ग्रह है, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा ग्रह, नक्षत्र के देवता जो है वो सूर्य ग्रह रहेंगे। तो इन ग्रहों का इस पे प्रभाव रहेगा। प्रथम चरण के नवांश के स्वामी मंगल ग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के भी प्रभाव रहेंगे। मैं आपको बतला दूं कि ज्योतिष गणनाओं और विवादों की गणना का योग रहता है। तो अब मान लीजिए मैंने बताया बुध ग्रह नक्षत्र के राशि के स्वामी बुध ग्रह है, नवांश के स्वामी मंगल ग्रह है,
हस्त नक्षत्र के जो स्वामी हैं यहाँ पे वो चंद्रमा ग्रह है, देवता सूर्य ग्रह है। अब इतने ग्रहों का प्रभाव उस जातक पे पड़ेगा। अब इसमें जो कुंडली में शुभ अवस्था में रहेंगे वो शुभ फल देंगे, जो अशुभ अवस्था में रहेंगे अशुभ फल देंगे। पर हम यहाँ मानक मानेंगे कि ये सभी ग्रह शुभ ही फल देंगे और शुभ ही फल की विवेचना हम कर देंगे। ठीक, तो हम एक समग्रता में यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो जातक जो है वह मंगल के नवांश मेष नवांश में रहेंगे तो उसके देह में ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहेगी। सूर्य के कारण स्वाभिमानी रहेंगे, चंद्रमा के कारण विचारक सौम्य मनोवृत्ति के भी रहेंगे और बुध के कारण बहुत वाक्पटु कुशाग्र व्यवसाय में अग्रणी रहेंगे। तो यहाँ पे मंगल के विशेष गुण, क्योंकि मेष नवांश में पढ़ रहे हैं तो जातक पराक्रमी और साहसी रहेंगे। यहाँ पे सूर्य ग्रह मंगल ग्रह विशेष फल देंगे। अब द्वितीय चरण जो है वो संध्या 3:51:19 से कल रात्रि 10:13:48 तक रहेगा। राशि का नाम पेट फरुआ षठकोण वाले से रहेगा और ये द्वितीय चरण में शुक्र के नवांश में यह वृषभ नवांश में रहेगा। तो जातक जो है वो प्रैक्टिकल स्वभाव के होंगे। जातक जो है वह जो वर्तमान जो जैसा व्यवहार करेगा उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इच्छा शक्ति के बहुत प्रबल होंगे, प्रदर्शनकारी उनका स्वभाव चित रहेंगे, श्रृंगार प्रिय रहेंगे। जैसे झूठ बोलने वालों के साथ झूठ बोलेंगे, सच बोलने वालों के साथ सच बोलेंगे, कला कौशल से परिपूर्ण रहेंगे। अब तृतीय चरण रात्रि 10:13:49 से भोर में परसों 4:36:18 तक रहेगा। राशि का नाम अड़ वाले से रहेगा। अड़ मने कुछ नहीं होता है तो राशि का नाम डमरू वाले ड अक्षर से रखा जाएगा। तृतीय चरण जो है मिथुन नवांश में पड़ेगा जो कि जो है बुध का नवांश है। तो जातक अत्यंत वाक्पटु सफल व्यवसायी रहेंगे, पहले ही भावनाओं को समझ के प्रत्युत्तर देने में सक्षम रहेंगे। तदुपरांत चतुर्थ चरण 4:36:19 परसों भोर में से परसों दिन में 10:58:48 तक रहेगा। राशि का नाम ठठेरा वाले ठ अक्षर से रहेगा। यह कर्क नवांश में पड़ रहा है जिसमें चंद्रमा स्वामी है। तो ऐसे व्यक्ति परिवार को बड़ी वरीयता देने वाले हैं, सबके दुख सुख को बड़ी बातें सुनने वाले महसूस करने वाले हैं, भावनात्मक रूप से बड़े प्रबल प्रेम करने वाले होंगे और पारिवारिक जीवन को बड़ा महत्व देंगे, बड़े अच्छे से पत्नी के साथ रहेंगे और सुखद वातावरण में शांति से जीवन जीना पसंद करेंगे। ये मैंने चारों चरणों को बता दिया। अब यदि कल का समग्र में बताऊं तो ये जातक चंद्र कुंडली से मांगलिक होंगे। लग्न कुंडली से मांगलिक जब हम कुंडली बनाएंगे तभी हम बता सकते हैं कि ये लग्न कुंडली से मांगलिक होंगे या नहीं होंगे। ये काल सर्प योग से ग्रसित नहीं होंगे, काल सर्प योग नहीं बनेगा और हस्त नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र नहीं है तो इनकी 27 पूजा नहीं करनी होगी। अब कुंडली में गज केसरी योग बन रहा है तो जातक प्रसिद्ध रहेगा, समाज में इसका बहुत ही यश और कीर्ति रहेगी। और मैंने बता दिया चंद्र कुंडली से मांगलिक रहेगा ही। कोई ग्रह कुंडली में न तो उच्च के है न तो स्वराशि में है तो कोई विशेष योग नहीं बन रहा है, सिवाय कल गज केसरी योग बनेगा। आप ऑनलाइन पूरे विश्व से कहीं से भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों विधाओं से हमसे कुंडली बनवा सकते हैं। कुंडली बनाने उपरांत वीडियो कॉल द्वारा हम ऐसे ही कुंडली आपको भली प्रकार समझाते हैं। तदुपरांत कुंडली कोरियर द्वारा आपको भेज दी जाती है। कोरियर का अलग से कोई चार्ज भारत भर में नहीं लिया जाता है।
इसके बाद कुंडली पहुंच जाती है। तदुपरांत भी कुंडली आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, व्याख्यान खुद आप पढ़ सकते हैं। हम हस्तलिखित प्रमाणित गणना करके कुंडली बनाते हैं। कुंडली आप भली प्रकार पढ़ लीजिए। तदुपरांत आपके कोई प्रश्न हो तो फिर वीडियो कॉल करके पुनः हमसे कुंडली समझ सकते हैं। उसके बाद भी 1 महीने का हम समय देते हैं। आपके शहर में कोई ज्योतिष है, कोई विद्वान है, आपके पंडित जी हैं, उनको हमारी कुंडली भली प्रकार दिखा लीजिए, समझ लीजिए। फिर भी आपकी कोई प्रश्न हो तो फिर हमसे संपर्क करके वीडियो कॉल करके भली प्रकार कुंडली की पुनः निःशुल्क व्याख्यान ले लीजिए। इस प्रकार हम 1 महीने में 3 बार आपको निःशुल्क समझाने की कोशिश करते हैं, पूर्ण संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आप हमसे कुंडली की इस प्रकार सेवा ले सकते हैं। यदि आपको कुंडली नहीं बनवानी है, केवल आपको परामर्श लेना है, तो आप जो है वह आप जो है हमसे एक न्यूनतम शुल्क पे परामर्श आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको गन्ना मन्ना दिखवाना है, आपके घर में पुत्र या कन्या है जिसका विवाह करना है, तो आप ऑनलाइन बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे हमसे पुकार के नाम से, राशि के नाम से या कुंडली से कुंडली का मिलार्पण करके प्रमाणित रूप से गणना आप मिलवा सकते हैं। इसमें कन्या के पिता तो बहुत पीड़ित होते हैं कि वो वर के घर जाते हैं, नाम लेके आते हैं, पंडित जी को दिखलाते हैं और फिर जाते हैं, तो इसमें धन और समय दोनों का व्यय होता है। हमारे यहाँ धन और समय आपका दोनों बच जाएगा। बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे आप तुरंत हमसे संपर्क करके कुंडली का मिलार्पण करवा सकते हैं। तो इन सुविधाओं का आप लाभ उठाइए। और भी कोई आपको धार्मिक सामग्री चाहिए तो आप हमसे उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आप को कोई सेवा चाहिए तो हमसे संपर्क करिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।